आज का टॉपिक है सॉल्यूशन कर्व्स विदाउट अ सॉल्यूशन, यानी जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसका सॉल्व किए बगैर हम उसका सॉल्यूशन कैसे गैस करते हैं कि किस टाइप का उसका सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। आप Let us imagine for the moment that we have in front of us a first order ordinary differential equation dy by dx equal to f of xy। हम एक समय के लिए ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, and let us further imagine that we can neither find nor invent a method for solving it analytically। लेकिन हम ये भी इमेजिन करते हैं कि सपोज ये ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए ना हम कोई मेथड फाइंड कर पा रहे हैं कि किस मेथड को जो मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सके, और ना हमको नया मेथड हमारी समझ में आ रहा है या माइंड में आ रहा है कि जिसको हम नए मेथड को अडॉप्ट करके या इन्वेंट करके इसका सॉल्व कर सके। यानी दो चीज़ें हमारे माइंड में हैं। सपोज हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसी कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके लिए ना कोई मेथड अवेलेबल है और ना कोई ऐसा नया मेथड कोई डेवलप कर सकते हैं जिससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सके। दिस इज़ नॉट एज बैड अ प्रिडिकमेंट एज वन माइट थिंक, यानी कि ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि जितनी सोची जा सके कि ये बहुत बुरी बात है जी, और बहुत मुश्किल चीज़ है कि हम ना तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसके लिए कोई मेथड सोच रहे हैं, ना उसके लिए हम कोई मेथड को डेवलप कर पा रहे हैं जिससे वो सॉल्व की जा सके। फिर भी ये इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, since the differential equation itself can sometimes tell us specifics about how its solutions behave। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है खुद कई दफ़ा वो बता रही होती है या उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि उसकी नेचर को देख के, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के तो ज़ाहिर हो रहा होता है कि उसके सॉल्यूशंस किस तरह बिहेव करेंगे, किस टाइप के उसके सॉल्यूशन होंगे। वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद टू वेज ऑफ एनालाइजिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वालिटेटिवली। हम शुरू करते हैं यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टडी है वो दो वेज क्वालिटेटिवली हम उसको एनालाइज करते हैं, दो वेज से एनालाइज करते हैं। बोथ दीज वेज एनेबल अस टू डिटरमिन इन एन अप्रॉक्सीमेट सेंस। तो ये दोनों जो वेज हैं ये हमें अप्रॉक्सीमेट सेंस में उसके सॉल्यूशंस हमें बता रहे हैं कि उसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, उनकी शेप क्या होगी या इंटीग्रल कर्व्स की शेप की होंगी। व्हाट अ सॉल्यूशन कर्व मस्ट लुक लाइक विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी उसकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो किस टाइप की होगी, किस शेप की होगी, लेकिन हम उसको एक्चुअली सॉल्व नहीं कर रहे डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम सिर्फ गैस कर रहे हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इस टाइप की उनका ग्राफ बन रहा होगा। डायरेक्शन फील्ड्स, वी कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं पहले, फिर डायरेक्शन फील्ड्स की तरफ आते हैं। वी साइन सेक्शन 1.2 दैट व्हेनेवर f of x y and partial y satisfy certain continuity conditions। हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में इसे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कोई फंक्शन और उसका अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के वो लेक्चर में, तो फिर किसी पॉइंट से उस यूनिक कर्व पास कर रही होगी। क्वालिटेटिव क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी आंसर्ड, यानी ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूटी कंडीशंस हमें मिल जाएं तो फिर हम उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के बारे में बात कर सकते हैं, उसका आंसर हम दे सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल सी दैट अदर क्वालिटेटिव क्वेश्चन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम
और जो क्वालिटेटिव उसके क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की, वो इस सेक्शन में देखेंगे जी। हाउ डज अ सॉल्यूशन बिहेव नियर अ सर्टेन पॉइंट। कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले तो ये होगा कि कोई हम पार्टिकुलर जो पॉइंट ले रहे हैं किसी एग्जिस्टेंस इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस जिसमें वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे जो ले रहे हैं उसके नेबरहुड में जो सॉल्यूशन है वो कैसा बिहेव कर रहा होगा। पहला हम ये सोच रहे हैं जी। हाउ डज अ सॉल्यूशन बिहेव एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, यानी जिस तरह हम उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन डायनामिकल सिस्टम में। डायनामिकल सिस्टम में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम लिया जाता है कि टाइम जब हम इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रहे हैं, टाइम जब इन्फिनिटी हो जाए तो फिर सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा या सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। आया कि उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होगी या कांस्टेंट सॉल्यूशन आ रहा होगा या जिस भी किसी नेचर का होगा, इन्फिनिटी के पे वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, ये सोच रहे होते हैं जी। और टाइम इन्फिनिटी जो है वो हमारी अपनी अजम्पशंस होती हैं कि टाइम इन्फिनिटी हम 10 दिन को ले रहे हैं, 20 दिन को ले रहे हैं, आधे घंटे को ले रहे हैं या 1 घंटे को ले रहे हैं। कैन ऑफन बी आंसर्ड व्हेन द फंक्शन एफ डिपेंड्स सोनली ऑन द वेरिएबल वाई। तो ये हम आंसर कर सकते हैं जब एफ जो है वो टोटली वाई पे डिपेंड कर रहा है। वी बिगिन हियर विद अ सिंपल कंसेप्ट फ्रॉम कैलकुलस। हम कैलकुलस से एक सिंपल कंसेप्ट लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन वाई, वाई ऑफ एक्स गिव्स स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट्स ऑन इट्स ग्राफ। कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल फंक्शन का वो क्या बेसिकली क्या होता है, वो स्लोप होती है टेंजेंट लाइंस। टेंजेंट लाइंस की वो स्लोप्स होती हैं किसी पॉइंट पे जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं उस ग्राफ पे। अब स्लोप के बारे में इधर पढ़ते हैं जी। डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर में, बिकॉज अ सॉल्यूशन y is equal to y of x of a first order differential equation dy by dx equal to f of x y is necessarily a differentiable function on its interval I of definition. It must also be continuous on I। यानी ये जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशियल सॉल्यूशन होता है। क्यों डिफरेंशियल फंक्शन होता है? क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वो सॉल्यूशन हम बना रहे होते हैं। जब उसको इंटीग्रेट करके वो सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो इसका मतलब यही है कि जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो जब वो जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशियल फंक्शन है तो हमें पता है कि जो भी डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो अगर वो इंटरवल आई ऑफ डेफिनेशन का मतलब है कि जिसमें वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आई की बात कर रहे हैं, तो वो जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसमें अगर वो डिफरेंशियल है तो वो फिर उसमें कंटिन्यूस भी होगा। दस द करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कर्व ऑन आई मस्ट हैव नो ब्रेक्स। तो कंटिन्यूटी हमें क्या बता रही होती है कि वो उस कर्व आई पे जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है, जो कर्व बन रही है, वो उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। मस्ट पोजेसिस द टेंजेंट लाइन एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ एक्स। और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बना रही होगी क्योंकि वो डिफरेंशियल फंक्शन है। जब डिफरेंशियल फंक्शन है तो उसका मतलब यही है कि उसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि वो जो उसके हर पॉइंट पे जो एक टेंजेंट लाइन है वो स्लोप एक टेंजेंट लाइन बनती है उसके हर पॉइंट पे। द फंक्शन एफ इन द नॉर्मल फॉर्म वन इज कॉल्ड द स्लोप फंक्शन और रेट फंक्शन। यानी इस नॉर्मल फॉर्म में जो फंक्शन एफ है कि यानी नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि इधर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रही हो चीज़, सारी चीज़ें इधर हो राइट साइड पे। तो फिर वो जो फंक्शन आएगा वो एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा उसको हम कहेंगे स्लोप फंक्शन या रेट फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, जो राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स वाई की के स्लोप फंक्शन है या रेट फंक्शन है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स वाई ऑफ एक्स ऑन अ सॉल्यूशन कर्व इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। तो जो टेंजेंट लाइन पे जो स्लोप है को सॉल्यूशन कर्व पे वो क्या होती है, वो वैल्यू होती है बेसिकली किसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की। और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू वही आएगी जो उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी। एंड वी नो फ्रॉम वन दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स। तो हम वन से देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, वो जो इसके स्लोप फंक्शन की वैल्यू होगी किसी पॉइंट पे वही होगी जी। नाउ सपोज दैट एक्स वाई रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन ओवर विद द फंक्शन एफ इज डिफाइंड। सपोज एक्स वाई कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं उस रीजन में, जिस एक्स वाई प्लेन के उस रीजन में जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। The value f of x y that the function f assigns to the point represent the slope of a line। तो वो वैल्यू जो असाइन कर रहा होता है ये फंक्शन एक्स वाई उस पॉइंट को, यानी एक्स की जगह पे वाई की जगह पे वो पॉइंट पुट करें इस फंक्शन में एक्स नॉट वाई नॉट, वो जो पॉइंट पुट करेंगे वो जो वैल्यू आ रही है, जो फंक्शन एफ असाइन कर रहा है वैल्यू, वो क्या कहलाती है, वो स्लोप होती है लाइन की। और एज वी शैल एनविजन इट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड अ लीनियर एलिमेंट, या उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, और वो लीनियर एलिमेंट कहलाता है। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि कोई भी हम जो पॉइंट किसी रीजन से ले रहे हैं, जब वो फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होती है उस फंक्शन को, वो जो वैल्यू है वो हमें एक स्लोप वो लाइन की दे रहा होता है उस पॉइंट पे। तो वो जो स्लोप है, जो लाइन है, वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0.2xy। अब यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही, तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, 0.2xy आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई 0.2xy एट से द पॉइंट 2 3। अब 2 3 पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं, x2 पुट करते हैं, y3 पुट करते हैं। द स्लोप ऑफ अ लीनियर एलिमेंट इज एफ ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 1.2। तो इसकी जो स्लोप होगी वो 1.2 होगी। अब 1.2 स्लोप जो है वो 1 जो स्लोप होती है, स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा अगर 1 हो तो थीटा कितना आएगा, ऑलमोस्ट 45 डिग्री, यानी स्लोप जो है वो 45 डिग्री पे वो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। तो ये 1.2 है, इसका मतलब है 45 से थोड़ी सी ज़्यादा है। फिगर पॉइंट 2.1.8 शोज अ लाइन सेगमेंट विद अ स्लोप 1.2 पासिंग थ्रू 2 3। फिगर हमारे पास ये जो ये ए पार्ट है उसका, ये 2 3 पॉइंट पे ये हमारे पास स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है 1.2। फिगर as shown in figure 2.1.1b, if a solution curve also passes through the point 2 3, अगर solution curve भी इसी 2 3 पॉइंट से पास कर रही है तो फिर क्या है, does so टेंजेंट टू दिस लाइन सेगमेंट। तो ये फिर जो सॉल्यूशन कर्व होगी ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट लाइन बन रही होगी, ये जो लीनियर एलिमेंट है ये टेंजेंट बना रहा होगा इस कर्व के साथ इस पॉइंट पे। इन अदर वर्ड द लीनियर एलिमेंट इज अ मिनिएचर टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीनियर एलिमेंट है ये एक स्मॉल टेंजेंट लाइन है सॉल्यूशन कर्व पे, के सॉल्यूशन कर्व पे जो सॉल्यूशन कर्व 2 3 पॉइंट से पास कर रही है, इस पे ये एक टेंजेंट लाइन है। डायरेक्शन फील्ड, if we systematically evaluate f over a rectangular grid of points in the xy plane and draw a line element at each point of the grid with slope f of xy, अगर हम इसको systematically evaluate करते हैं, यानी point to point evaluate करते हैं, जो भी xy plane में हमारे पास डोमेन है, डोमेन का हर पॉइंट लेके f of xy में पुट करते हैं बारी बारी, फिर उसके उस पॉइंट पे हम उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप्स बनाते जाते हैं। then the collection of all these line elements is called the डायरेक्शन फील्ड। तो वो जो स्लोप्स बनाते जाएंगे उन लाइन की जो सारी कलेक्शन है उसको हम कहेंगे डायरेक्शन फील्ड। और अ स्लोप फील्ड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, या उसको हम कहेंगे कि ये स्लोप फील्ड है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो उस पॉइंट पे बन रही है। Visually, the direction field suggests the appearance or shape of a family of solution curves of the differential equation। तो हम विजुलाइज अगर करें तो ये जो डायरेक्शन फील्ड है ये हमें सजेस्ट कर रही हैं उस शेप के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, जो सॉल्यूशन कर्व्स बना रही हैं, यानी किस टाइप की सॉल्यूशन कर्व बना रही हैं। यानी वही जो छोटी छोटी हमारे पास लीनियर एलिमेंट छोटे छोटे आ रहे होंगे उनको अगर कंबाइन करते जाएं तो वो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन फैमिली ऑफ सॉल्यूशन कर्व्स की वो शेप बता रहे होंगे कि इस टाइप के
solution कर्व होंगे, and consequently it may be possible to see at a glance certain qualitative aspects of the solutions. और हम देख सकते हैं फर्स्ट क्लास में कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सॉल्यूशंस के हम उसमें देख सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि कर्व किधर से आ रही है, किधर जा रही है, कैसे वो उसकी शेप क्या है, ये सारे क्वालिटेटिव हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। रीजन इन द प्लेन, प्लेन के रीजन में हम उसके देख सकते हैं कि इस प्लेन में ये कर्व ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ये सारे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स उसके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विच अ सोल्यूशन एग्जिबिट्स एन अनयूजुअल बिहेवियर, के सोल्यूशन जो है वो अनयूजुअल बिहेवियर कैसे शो कर रहा है कि किस पॉइंट पे। अनयूजुअल बिहेवियर का मतलब ये है कि हमें उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, शूट कर जाता है। ये हम उस डायरेक्शन फील्ड से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अगर डायरेक्शन फील्ड टोटली वर्टिकल आ जाए तो फिर किसी पॉइंट पे वो वर्टिकल डायरेक्शन फील्ड दे रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ उस पॉइंट पे जो हमारे पास जो कर्व है या वो जो फंक्शन है वो शूट कर जाएगा, वो अनबाउंडेड होगा। फिर इसी तरह वो जो डायरेक्शन फील्ड है वो एरो अगर कोई पॉइंट है उसकी नेबरहुड में उसकी तरफ जा रहे हैं, ये हम बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम उससे आउटवर्ड कोई कर्व वो बन रहे हैं, हमारे पास जो एरो बना रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। A single solution curve that passes through a direction field must follow the flow pattern of the field. तो सिंगल जो solution curve है जो किसी डायरेक्शन फील्ड से पास कर रही है वो फ्लो पैटर्न फील्ड का बता रही है कि फ्लो पैटर्न का मतलब ये है कि ये फ्लो पैटर्न है कि फ्लो इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर फ्लो आ रहा है। ये हमें वो जो सिंगल कर्व है ये बता रही होती है कि ये कर्व जो जनरेट हो रही है ये आया कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जनरेट हो रही है या इधर से जनरेट हो रही है। अगर एरो ये हमारे अब एरो इधर से इधर जा रहे हैं, अगर एरो इधर से इधर आ रहे होते तो फिर ये फ्लो पैटर्न बता रही होती कि कर्व जो है वो इधर से स्टार्ट हो रही है और इस तरह फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। इट इज टेंजेंट टू अ लाइन एलिमेंट व्हेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इन द ग्रिड। तो ये जो है वो लाइन एलिमेंट पे वो टेंजेंट होगी जब वो किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट हम डोमेन से ले रहे होंगे। Figure 2.212 shows a computer generated direction field of the differential equation dy by dx equal to sin x plus y over a region of the xy plane। ये हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम अगर इसकी डायरेक्शन फील्ड बनाते हैं तो ये डायरेक्शन फील्ड इसकी बनती है, यानी एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं पॉइंट पे, डिफरेंट वैल्यू एक्स वाई को पॉइंट पुट करते हैं, फिर उसका साइन लेते हैं, वो जो वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में हम एक वो लाइन एक टेंजेंट लाइन बना लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, फिर उसकी जो वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग हम इधर टेंजेंट लाइन बना लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये डायरेक्शन फील्ड्स आ जाएंगी। नाउ हाउ द थ्री सॉल्यूशन का शोन इन कलर फॉलो फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो आप देखें कि ये किस तरह फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखें कि इन तीनों कर्व्स में आप देखें ब्लू है, ये ग्रीन, ये तीनों जो कलर की हैं कर्व्स, इसमें आप देखें तो फ्लो जो है वो लेफ्ट से राइट हो रहा है इसमें। तो ये डायरेक्शन फील्ड हमें बता रही है कि कर्व इस तरह स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और राइट की तरफ जा रही है कर्व। अब एग्जांपल एक देखते हैं जी डायरेक्शन फील्ड की। द डायरेक्शन फील्ड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए अब ये जो कंप्यूटर ये बेस्ड है डायरेक्शन फील्ड ये जो बन रही है, इसको हम इस तरह कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, ये कंप्यूटर में हम प्लॉट भी कर सकते हैं, इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। आप देखें ये एक मैथमेटिका में प्लॉट की गई है जी। ये हमारे पास स्ट्रीम प्लॉट की एक कमांड होती है, इसमें हमने लिखा एक्स साइन एक्स प्लस वाई, एक्स की वेरिएशन दी -4 से 4 और वाई की वेरिएशन दी -4 से 4। जब इसको हमने प्लॉट किया तो ये सारी वो स्ट्रीम लाइंस प्लॉट हो रही हैं जो इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जी। ये इधर से इधर जा रही हैं, ये इधर से इधर जा रही हैं, तो वो ये स्ट्रीम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह फ्लो हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, आप इधर अगर आप देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे अगर ये पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये देखें ये स्ट्रीम लाइंस इधर बाहर जा रही है और इधर से भी ये बाहर जा रही है, यानी इस पॉइंट से
ये सारी बाहर निकल रही है। ये लाइन देखें, ये भी बाहर जा रही है और इधर भी बाहर जा रही है। इसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो इस तरह हम ये डायरेक्शन फील्ड या ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये हम प्लॉट कर सकते हैं इस तरह मैथमेटिका की हेल्प से। अब आगे एग्जांपल 1 देखते हैं जी। डायरेक्शन फील्ड, द डायरेक्शन फील्ड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0.2 xy। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये जो 0.2 xy डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए जो डायरेक्शन फील्ड है वो ये फिगर ए में दी गई है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0.2 xy वाज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच अ 5x5 ग्रिड ऑफ पॉइंट्स, ये MH NH यानी कि ग्रिड जो लिए गए हैं वो वेरिएशन m की -5 से 5 है और n की भी -5 से 5 और H1 लिया गया और उस ग्रिड को लेके तो ये इसकी कर्व्स प्लॉट की गई हैं इस तरह जी। इसमें अब इस ये सॉरी डायरेक्शन फील्ड्स ये प्लॉट की गई हैं। अब इस डायरेक्शन फील्ड को हम आगे डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन फील्ड्स ये कैसी हैं जी। नोटिस इन फिगर 2.1.3a दैट एट एनी पॉइंट अलोंग द x एक्सिस एंड द y एक्सिस द स्लोप्स आर जीरो, क्योंकि f ऑफ x y हमारे पास किसके इक्वल है, वो है 0.2 xy। जब x 0 पुट करेंगे, x 0 का मतलब है y एक्सिस और y 0 का मतलब है x एक्सिस, यानी इसका मतलब ये है कि जब x एक्सिस होगा या y एक्सिस होगा तो ये f ऑफ x y 0 होगा। f ऑफ x y 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल स्लोप्स है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो लीनियर एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस में देखें तो ये सारे लीनियर एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है और इसी तरह वर्टिकल y एक्सिस पे देखें तो फिर भी ये सारे जो लीनियर एलिमेंट है ये भी हॉरिजॉन्टल है। पहली बात हमने ये क्वालिटेटिवली डिस्कस कर ली, ये हमने देख लिया इससे इसमें पॉइंट पुट करके कि जो लीनियर एलिमेंट है या जो स्लोप्स बन रही है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप्स बन रही है एक्सिस पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। Moreover, observe in the first quadrant that for a fixed value of x, the value of fxy is equal to 0.2 xy increases as y increases। तो यानी कि इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो y इंक्रीज करने से ये इंक्रीज करेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो y जो इंक्रीज करेगा तो ये फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरह y फिक्स के लिए x जो इंक्रीज करेगा तो ये फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि x इंक्रीज करेगा तो y, x और y जब इंक्रीज करेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये स्लोप इंक्रीज करेगी। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे देखें तो ये स्लोप है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो x और y जब इंक्रीज करते हैं तो ये स्लोप आ जाती है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो x और y इंक्रीज करते हैं तो और ये स्लोप आ जाती है। इस पॉइंट पे देखें तो x और y जब इंक्रीज करते हैं तो एक स्लोप इस तरह आ जाती है। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये जो स्लोप है ये इंक्रीज करती जा रही है x और y इंक्रीज करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। This means that as both x and y increase, the linear elements almost become vertical and have positive slope। इसका मतलब ये है कि जब x y इंक्रीज करते हैं तो ये जो हमारे पास है लीनियर एलिमेंट्स ये वर्टिकल तकरीबन हो जाते हैं और जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाती है x और y पॉजिटिव के लिए। इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो f ऑफ x y का मॉड इंक्रीज करेगा x मॉड एंड y इंक्रीज। x नहीं बल्कि x का मॉड जब इंक्रीज करेगा और y इंक्रीज करेगा तो फिर f ऑफ x y का मॉड इंक्रीज करेगा। सो द लीनियर एलिमेंट्स बिकम ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो फिर जब x मॉड और y इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर भी लीनियर एलिमेंट तकरीबन वर्टिकल होगा, बट दिस टाइम हैव नेगेटिव स्लोप। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी नेगेटिव स्लोप आएगी। नेगेटिव स्लोप क्यों आएगी, क्योंकि x पक्का नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो जो भी पॉइंट का सेकंड क्वाड्रेंट में इधर पुट करेंगे उससे स्लोप नेगेटिव आएगी। तो इधर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव स्लोप कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें तो उसमें ये जो स्लोप्स दे रहे हैं ये नेगेटिव स्लोप्स आ रही हैं तरह।
रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट अगर हम इसको रीड करते हैं इस ग्राफ को, यानी सेकंड से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ रीड करते हैं, इमेजिन अ सॉल्यूशन कर्व दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट मूव्स स्टीपली डाउनवर्ड। हम इमेजिन करते हैं कि जो सॉल्यूशन कर्व है वो स्टार्ट करती है इधर से सेकंड क्वाड्रेंट से और स्टीपली डाउनवर्ड होती है, यानी डाउनवर्ड होती जाती है और फिर फ्लैट हो जाती है एक्सिस पे, बिकम्स फ्लैट एज इट पासेस थ्रू द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे पहुंच पे ये फ्लैट हो जाती है। एंड एज इट एंटर्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव स्टीपली अपवर्ड, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दाखिल होती है तो फिर ये अपवर्ड इंक्रीज करना शुरू कर देती है और स्टीप होती होती बिल्कुल वो जो है वो वर्टिकल हो जाती है। ये हम इसका एनालिसिस ये कर सकते हैं, कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट सॉरी, लेफ्ट से ये स्लोप इंक्रीज होती जाती है और फिर वाई एक्सिस पे पहुंच के ज़ीरो हो जाती है और फिर ऊपर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। In other words, this shape would be concave upward and similar to a horseshoe। और दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो शेप है ये पहले दो क्वाड्रेंट में ये कनकेव अप होगी। आप देखें अगर इनको ज्वाइन करें तो ये जो कर्व बन रही है इसी तरह ये कनकेव अप को कर्व बन रही है। Now in the third and fourth quadrant, since f of x y, अब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, जब x y दोनों नेगेटिव होंगे तो f of x y पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो f of x y नेगेटिव होगा, यानी थर्ड में स्लोप पक्की पॉजिटिव होगी और फोर्थ में स्लोप पक्की नेगेटिव होगी। तो फिर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, जो ऊपर वाली है सेकंड फर्स्ट वाली, क्या होगा यानी थर्ड में ये स्लोप इंक्रीज करेगी करते करते यानी स्टीप अप होगी, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे पहुंच के तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और फिर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होगी तो फिर ये स्लोप इसी तरह डिक्रीज नेगेटिव स्लोप देना शुरू कर देगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है तो ये एफ ऑफ एक्स वाई नेगेटिव होगा। और सोल्यूशन कर्व इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सोल्यूशन कर्व फिर क्या होगी, पहले इंक्रीज करेगी और फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इधर का रिवर्स प्रोसेस है, इधर हमारे पास क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेगी सोल्यूशन कर्व, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इधर थर्ड क्वाड्रेंट से सोल्यूशन कर्व अगर स्टार्ट करें तो वो इंक्रीज कर रही होगी और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्सिस पे ज़ीरो को अप्रोच करेगी और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। We saw in one of section 1.1 that y is equal to 0.1 x square is an explicit solution of the differential equation। this वो हम इनिशियल कंडीशन लगा के तो हमने उसमें इसको सॉल्व करके एक्सप्लिसिटली सेपरेबल फॉर्म में सॉल्व करके तो हमने देखा था कि इसका सोल्यूशन ये बन रहा है। शुड वेरीफाई दैट वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन इज गिवन बाई, और ये जो सोल्यूशन है ये इसके लिए जो फैमिली ऑफ सोल्यूशन है वो ये आ रहा था y इज इक्वल टू सी ई पावर 0.1 एक्स स्क्वायर। यह फैमिली ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास, ये जर्नल सोल्यूशन है, यानी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0.2 एक्स वाई। फॉर पर्पसेज ऑफ कंपैरिजन फिगर 2.1.3 ए, ये जो हमारे पास ए पार्ट है इससे कंपेयर करने से सम रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर शोन इन फिगर बी। तो कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स हैं वो फिगर बी में शो किए गए हैं। आप देखें कि सी पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ बनेगा। आप ये थे कि सी यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इधर ये इंक्रीज कर रहा होगा और इधर भी इसी तरह ये इंक्रीज कर रहा होगा। नेगेटिव साइड पे सी अगर 0 ले लेते हैं तो y 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। सी जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सी नेगेटिव के लिए ये रीजन दे रहा होगा। यानी सी जब पॉजिटिव लेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन कर्व्स आ रही होंगी, जर्नल सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर सी 0 लेंगे तो ये कर्व आ रही होगी, अगर सी नेगेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इस जो कनकेव डाउन है ये फैमिली ऑफ कर्व्स आ रही होंगी। और यही कर्व्स हमने सोल्यूशन से प्लॉट किए हैं, तो यही कर्व्स का हमने क्वालिटेटिव गेस ले लिया है। किस तरह, इसकी डायरेक्शन फील्ड प्लॉट करके। तो इस तरह जो डायरेक्शन फील्ड है ये क्वालिटेटिव गेस दे रहा होता है, यानी क्वालिटेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, या उनकी शेप कैसे होगी।
ये हम इस तरह डायरेक्शन फील्ड को प्लाट करके हम देख सकते हैं।